बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब 16 साल पुराने बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह की जांच कर रहे एक आयोग ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। आयोग के मुताबिक 2009 में हुए इस खूनी विद्रोह के पीछे कथित तौर पर शेख हसीना का ही निर्देश था, जिसमें कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। एएफपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने अपनी जांच में यह भी आरोप लगाया है कि बांग्लादेश सेना को कमजोर करने की इस साजिश में भारत की भूमिका थी। रविवार को जारी की गई रिपोर्ट में आए निष्कर्ष 78 साल की हसीना पर नए दबाव डालते हैं, जो पहले से ही पिछले साल हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई के मामले में मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में मौत की सजा पा चुकी हैं। हसीना के खिलाफ ये नया मोर्चा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में काम कर रही अंतरिम सरकार के उस कदम के बाद खुला है, जिसमें सत्ता से बेदखल होने के बाद बीडीआर विद्रोह को दोबारा जांच के लिए आयोग गठित की गई थी। 2009 में ढाका से शुरू हुआ यह विद्रोह 2 दिनों तक पूरे देश में फैल गया था और 74 लोगों की जान चली गई थी। ये घटना हसीना की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद हुई थी। आयोग प्रमुख एएलएम फजलुर रहमान ने दावा किया कि उस समय की आवामी लीग सरकार इस विद्रोह में सीधे तौर पर शामिल थी। उन्होंने पूर्व सांसद फजले नूर तापस को इस साजिश का मुख्य समन्वयक बताते हुए आरोप लगाया कि तापस ने हसीना के इशारे पर यह योजना अमल में लाई। भारतीय भूमिका के दावों ने मामला और गंभीर किया है। रहमान ने कहा कि एक विदेशी ताकत की संलिप्तता के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं और खुलकर भारत का नाम लिया। उसके अनुसार विद्रोह के समय 921 भारतीयों ने बांग्लादेश में प्रवेश किया था, जिनमें से 67 का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसे भारतीय भूमिका के सबूत के रूप में पेश किया गया है। भारत की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई भी सफाई नहीं दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जुलाई अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद यूनुस ने कहा कि अब सच सामने आ चुका है।